अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, कैसे हैं आप लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से आज हम आपको आपके सामने चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेकर हाज़िर हुए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ये चैप्टर उन तुलबा के लिए है जो बिल्कुल भी नहीं जानते कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। बिल्कुल इब्तदाई चैप्टर है, उसकी बेसिक्स के बारे में बताया जाता है आपको इसमें। वरना कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इंट्रोडक्शन पे 2 से 3 लेक्चर लग सकते हैं, लेकिन हमारा लेक्चर सिर्फ एफएससी इंटरमीडिएट लेवल के बच्चों के लिए होगा जिन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में सुना ही पहली दफ़ा हो। चलें जी, आज हम अपने पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का नाम कार्बोक्सिल क्यों है? अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप को ज़रा ध्यान से देखें तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोनिल है और दूसरा हाइड्रोक्सिल है। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बोनिल के पहले 4 लेटर ले लें, कार्ब जस्ट, और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोक्सिल के आखिरी 4 लेटर ले लें, ऑक्सिल। कार्बोनिल के पहले 4 लेटर कार्ब और हाइड्रोक्सिल के आखिरी 4 लेटर ऑक्सिल, कार्बोक्सिल। इसी बुनियाद पे इस ग्रुप पूरे का नाम जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और इस क्लास को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं क्योंकि ये एसिडिक नेचर रखती है। ठीक है जी, जर्नल फार्मूला आप आर लगा के रिप्रेजेंटेशन इसकी दे सकते हैं। आर अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ये चंद एग्जांपल्स हैं आमतौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ये कहाँ से ड्राइव हुए, ये कहाँ, इनकी बुनियाद क्या है। सबसे पहले जी फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, आयुपिक नेम इसका मीथेनोइक एसिड। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनके आखिर में ओइक एसिड आएगा। ये आयुपिक नेम इनका लिखने का एक मेथड है। केमिकल फार्मूला फॉर्मिक एसिड का HCOOH है। फॉर्मिक एसिड लफ्ज़ फॉर्मिका से आया है। इंसेक्ट्स, आंट्स या फॉर्मिका उन्हें ग्रीक वर्ड में कहा जाता है। इनके काटने की वजह से एक दर्द सा होता है। वो दर्द इस वजह से होता है कि इंसेक्ट जब स्टिंग्स करते हैं उनके स्टिंग्स के अंदर ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है आमतौर पे। तो वहाँ से पहली दफ़ा रेड आंट्स की डिस्टिलेशन से इसको निकाला गया था, तो उसी बुनियाद पे इसका नाम फॉर्मिक एसिड रख दिया गया, फॉर्मिका से। इसी तरह एसिटिक एसिड वर्ड कहाँ से आया है? एसिटम से। एसिटम का मतलब विनीगर होता है, तो इस वजह से इसका केमिकल फार्मूला की बुनियाद पे इसका नाम एसिटिक एसिड भी है। जर्नल नेम, आयुपिक नेम इथेनोइक एसिड है, 2 कार्बन की वजह से। और इसका यूज़ आमतौर पे विनीगर है। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड सॉरी, इसका जर्नल नेम, और प्रोपेनोइक एसिड इसका आयुपिक नेम होगा। आमतौर पे कहते हैं प्रिजर्वेटिव है फॉर स्टोर्स, ग्रेन्स, बॉडी ऑर्डर्स जो होता है, यानी हल्की हल्की बॉडी में स्मेल आती है। ये मिल्क या बटर या चीज़ के अंदर से एक स्मेल आ रही होती है हल्की हल्की सी, वो प्रोपेनोइक एसिड की वजह से हो सकती है। दूसरा ये है कि जब बटर ख़राब होता है उसके अंदर से भी स्मेल आती है, फूल स्मेलिंग प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसके अंदर एक कंपाउंड पैदा होता है ब्यूटायरिक एसिड। बटर से लफ्ज़ ब्यूटायरिक एसिड जर्नल रख दिया गया। इसी तरह एक वेलरा प्लांट होता है, फ्लॉर्स लगते हैं, वेलरियन प्लांट है, उसके अंदर वेलरा फ्लॉर्स लगते हैं। उस फ्लॉर्स के अंदर से एक कंपाउंड निकाला गया जिसमें 5 कार्बन थे, उसके बुनियाद पे उसका नाम वेलरिक एसिड, और आयुपिक नेम इसका पेंटेनोइक एसिड। 5 कार्बन है इसमें। और नेक्स्ट 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये गॉट मिल्क में से गॉट मिल्क में से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो उसी भेड़ को या गॉड को ग्रीक ज़ुबान में कैप्री कहते हैं, वहीं से लफ्ज़ ये कैप्रोइक एसिड आ गया। ठीक है जी। इसी तरह बाकी नाम भी हैं, इनांथिक एसिड, कैप्रोलिक एसिड्स, पेलर्गोनिक एसिड्स,
ठीक है जी। ये कहाँ से निकाले गए, उनकी लोकेशन या इनके की वजह से उनके नाम बुनियादी तौर पे रखे गए, वो लोकेशन यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है जी। ये इसकी सैकड़ों किस्में हैं, आगे हमने चंद एग्जांपल्स आपको बताई हैं इसके हवाले से। जी नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करेंगे। क्लासिफिकेशन के हवाले से कार्बोक्सिलिक एसिड्स या तो एलिफेटिक हो सकते हैं या फिर एरोमेटिक हो सकते हैं, और एलिफेटिक या एरोमेटिक में से भी आगे मोनो, डाई, ट्राई और पोलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। जिन कंपाउंड्स में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो उन्हें मोनो कहेंगे, जिनमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों उनमें डाई कहेंगे, जिनमें तीन हो ट्राई होंगे कहेंगे, और इससे ज़्यादा हों तो हम पोली कार्बोक्सिलिक एसिड कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर इंटरमीडिएट लेवल पे अगर इसको समझाया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स दो टाइप्स के हो गए, एलिफेटिक और एरोमेटिक। ये हम एग्जांपल देंगे आपको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में फॉर्मिक एसिड आ गया, एस्टिक एसिड आ गया, पिछले जो हमने आपको टेबल समझाया वो सारे का सारा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ही था। दूसरा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें बेंजोइक एसिड है, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एटसेट्रा, और भी हैं जितने भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं वो एक हो तो वो सारे के सारे मोनो ही कहेंगे, और अगर वो बेंजीन या एरोमेटिक सिस्टम के साथ अटैच हैं तो वो एरोमेटिक कहलाएंगे। इसकी एक बड़ी वेल नोन मशहूर एग्जांपल जो है सैलिसाइलिक एसिड है। सैलिसाइलिक एसिड आमतौर पे फेस वॉश के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप फेस वॉश के इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो उसमें आपको सैलिसाइलिक एसिड देखने को मिलेगा, क्योंकि ये OH के या कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो मैल कुचैल होती है वो इससे निकल जाती है। तो इसी बुनियाद पे सैलिसाइलिक एसिड्स को फेस वॉश के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जी दूसरी एग्जांपल हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की देंगे। ये भी एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं। आमतौर पे जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं या तो लिक्विड हैं या फिर वो जो सॉलिड फेस में हैं। सॉलिड में है तो वाइट कलर में देखने में मिलेंगे, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, मेलानिक एसिड है। मेलानिक एसिड भी वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है। थैलिक एसिड जो है ये भी आपको वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखने को मिलेगा। थैलिक एसिड एरोमेटिक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर एडजेसेंट पोजीशन पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं ओपन करके फार्मूला, आप इसको क्लोज करके इस तरह फार्मूला भी लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स को। अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक दूसरे से पैरा पोजीशन पे हैं तो उसको टेरिथैलिक एसिड कहना शुरू कर देते हैं। ये चंद एग्जांपल सिर्फ इंटरमीडिएट के बच्चों को समझाने के लिए जो आप याद रख सकते हैं, वरना इसके अलावा सैकड़ों एग्जांपल्स मौजूद हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की भी। जी नोमेनक्लेचर के बारे में अब हमने आपको अभी समझाया है कि आईयूपिक नेम के अंदर जितने भी कार्बन्स हैं वो देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर, तो उसका आखिर वाला ई स्किप करके ओइक एसिड लगा देते हैं। जैसे मीथेन है, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके अंदर तो हम ई को हटा के ओइक एसिड लगा देंगे, मीथेन से मीथेनोइक एसिड। अगर प्रोपेन है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के हवाले से अगर देखेंगे तो ई को हटा के हम ओइक एसिड लगा देंगे, वो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है जी। तो इसी तरह जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका नाम इसी मुनासबत से रखा जाता है। लेकिन ये ओइक एसिड वाला जो नोमेनक्लेचर है ये भी एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है। एरोमेटिक में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं इसके हवाले से। जी नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है, व्हाट आर द फैटी एसिड्स। टेक्स्ट बुक्स में जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो तो ये लिखा हुआ है जी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो सारे के सारे फैटी एसिड्स कहलाएंगे। फैटी एसिड्स मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही हैं, पहली बात तो ये है, ये बात ठीक है। दूसरा एलिफेटिक वाले होंगे, एरोमेटिक वाले फैटी एसिड्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है जी। अब इसमें एक तीसरी शर्त भी है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की शर्त आ गई, फैटी एसिड्स कहलवाने के लिए शर्त मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होना ज़रूरी है। दूसरी शर्त ये कि लॉन्ग चेन होना ज़रूरी है और एलिफेटिक होना ज़रूरी है उसका। और तीसरी इसमें जो शर्त है वो इवन नंबर के कार्बन्स होने चाहिए, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ठीक है जी। हमने चंद एग्जाम्पल इसमें दी हैं।
और पांचवी बात, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की दे दी, कुछ अनसैचुरेटेड की दे दी। यानी मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि ट्रू फैटी एसिड्स के लिए कि 4 कार्बन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है जी। हमने चंद एग्जांपल वैसे दिए। कैप्रिलिक एसिड्स है, 8 कार्बन होते हैं टोटल। कैप्रिक एसिड है 10 कार्बन। लॉरिक एसिड 12 होते हैं। मायरिस्टिक एसिड 14 होते हैं। पामेटिक एसिड 16 होते हैं। स्टीरिक एसिड 18 होते हैं। पामेटिक और स्टीरिक की एग्जांपल मौजूद हैं टेक्स्ट बुक में। और अनसैचुरेटेड में मायरिस्टॉलिक एसिड्स और पामीटॉलिक एसिड्स मौजूद हैं। अच्छा जी, ये तो बात हमारी हो गई थी फैटी एसिड्स के बारे में कि किन को हम फैटी एसिड्स कहेंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफैटिक भी हों तो उन्हें आप नहीं कह सकते फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की शर्त सिर्फ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए अप्लाई होती है। ठीक होगी बात, ये आपको उम्मीद है कि कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस की। इसमें कई मेथड्स हैं, हम चंद एक मेथड्स आपके सामने पेश करेंगे। पहला मेथड इसमें आ जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। अब अल्कोहल से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं। अल्कोहल से स्टेप ज़रा बढ़ जाता है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें, वो भी पहले एल्डिहाइड में जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अगर एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा ऑक्सीडेशन के जरिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आमतौर पर पोटाशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 भी इस्तेमाल हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे इथाइल अल्कोहल है तो इथाइल को अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड तो पहले वो एस्टल्डिहाइड बनेगा। एस्टल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन खुद ही हो जाएगी आगे ऑटोमेटिकली इन द एस्टिक एसिड। ठीक है जी। इस तरह जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स तैयार किए जाते हैं। इनमें ख़ासकर जो एस्टिक एसिड्स है इसका सस्ता तरीन मेथड जो है तैयार करने का वो इथाइल अल्कोहल ही है। लेकिन इथाइल अल्कोहल जो बनाया जाता है एस्टिक एसिड्स के लिए वो भी डेफिनेटली वो मोलेसेस से बनाते हैं। मोलेसेस की फर्मेंटेशन करवाते हैं, मोलेसेस की फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाते हैं। अल्कोहल की फिर ऑक्सीडेशन से आगे एस्टिक एसिड बनाया जाता है। एस्टिक एसिड जो है इन द फॉर्म ऑफ एस्टम या विनीगर की फॉर्म में मार्केट में सेल आउट किया जाता है क्योंकि इसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं। तो एक्वा सोल्यूशन जो होता है एस्टिक एसिड का वो आमतौर पर विनीगर कहलाता है जी। दूसरा मेथड है इसका अल्केन नाइट्राइल से प्रिपरेशन। अल्केन नाइट्राइल जैसे प्रोपेन नाइट्राइल है, इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएं या बेसिक करवाएं और हीट करना है इस एसिड या बेस की मौजूदगी में तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाते हैं। अगर बेस इस्तेमाल करवाएंगे तो पहले साल्ट बनेगा, फिर आपको हाइड्रोलाइसिस करवा एसिड डाल के उसको एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट एसिडिक मीडिया इस्तेमाल करेंगे और हीट करेंगे तो डायरेक्ट प्रोपेन नाइट्राइल से प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। इस तरह ये एलिफेटिक भी इस्तेमाल हो सकते हैं नाइट्राइल्स और एरोमेटिक नाइट्राइल भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ भी उसने दोनों ऑप्शन दी हुई हैं, देख लें। पहले बेस इस्तेमाल करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया, हीट किया, हीट करने के बाद डेफिनेटली अगर बेसिक मीडिया इस्तेमाल करवाएंगे तो पहले तो बेस से तो साल्ट ही बनेगा, फिर साल्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें एसिड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। कल हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होंगे।